उन विषयों को ले जाकर उनको समाज तक भी और सरकार तक भी पहुँचाना है। हमारे जो मूक बधिर दृष्टि बाधित मानसिक रोगी वगैरह जो हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और सरकार से हम किस तरह से उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे के लिए ही कार्य करते हैं हम लोग। को मुख्य राह पे लाके एक ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से सक्षम हो। उसके बाद 11 से प्रांतीय अधिवेशन। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। युवाओं को देश विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की धामी सरकार ने 9 अक्टूबर को राजधानी देहरादून में कौशल विभाग की ओर से युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। इस महोत्सव के जरिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाई गई। इस महोत्सव में लगभग 8,000 से 10,000 तक युवा शामिल थे। साथ ही नगर निगम सभागार में समक्ष उत्तराखंड द्वारा प्रांतीय अधिवेशन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस कार्यक्रम की और जानकारी के लिए जन उजाला संवाददाता अंजलि सेंगवाल ने की अफसरों से बात। अब हमारे साथ मौजूद है सक्षम भारत के संरक्षक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर दयाल सिंह पंवार जी। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? क्या कुछ आपने नया देखा, क्या कुछ नया सुनने को मिला? कार्यक्रम असल में हमारी ऐसी योजना है कि सक्षम हमारा अखिल भारतीय संगठन है और उसमें ये उत्तराखंड में हमारा ये प्रांतीय अधिवेशन था। हमारा एक हर साल पहले जिला अधिवेशन होता है, फिर प्रांतीय और अगले वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन। तो ये प्रांतीय अधिवेशन था, बड़ा भव्य हुआ। और जो हमारा प्रथम सत्र से पूर्व में हमारे जो शोभा यात्रा थी उसका उद्देश्य था दिव्यांगता के संदेश को समाज तक पहुंचाना। दूसरा जो सत्र है जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी आए, वन मंत्री उनियाल जी, वो और तीसरे सत्र में विधानसभा अध्यक्षा हमारे मध्य में उपस्थित रही। ऐसे दोनों सत्रों के माध्यम से सरकार तक भी संदेशा पहुंचा। तो हमारा उद्देश्य अपना जो दिव्यांगता को लेकर जो संवेदनशीलता है या दिव्यांगता की जो समस्याएं हैं उन विषयों को ले जाकर उनको समाज तक भी और सरकार तक भी पहुंचाना है। तो सक्षम इस दृष्टि से आज का ये हमारा अधिवेशन बहुत सफल रहा। हमारे प्रांत के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया और उनके परिश्रम का परिणाम ऐसा हुआ कि आप सब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आपको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का जो संदेश है, जो सक्षम का संदेश है, ये अपने मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाने के लिए उद्यत हुई है। सर, आपका नाम? ललित पंत हूँ, प्रांत अध्यक्ष सक्षम उत्तराखंड। जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है अधिवेशन, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। जी। आज हमारा एक जो है 9 बजे से एक प्रांत रैली थी, दिव्यांगजनों की सामूहिक रैली, जिसमें हम एक जन जागृति करने के लिए एक रैली हमने निकाली। उसके बाद 11 बजे से प्रांतीय अधिवेशन। प्रांतीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि वन मंत्री और मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हुए थे वो यहाँ पर थे, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं उनका कार्यक्रम है पिथौरागढ़ में, तो उसकी व्यस्तता की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि तौर वन मंत्री जी को भेजा। उसके बाद हमारे प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी थे और दूसरे सत्र में जो है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी थी और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक दयाल सिंह पंवार जी थे। दूसरे सत्र में भी माननीय प्रचारक जी उपस्थित थे और हमारे पूरे चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, यहाँ तुम्हारे उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, हरिद्वार, सभी जगहों से हमारे कार्यकर्ता, चमोली, टेहरी, सब जगह से कार्यकर्ता भी थे, दिव्यांगजन भी थे। और हमने हर जिले के दिव्यांगजनों को 5-5 दिव्यांगजनों को छांट के जिन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल की है उनको आज सम्मानित, हमारे अतिथियों द्वारा उनको सम्मानित भी किया है, ताकि भविष्य में जो है और अच्छा कार्य हो सके। आज हमने अपना एक QR कोड भी वो किया है, माननीय वन मंत्री जी उसमें 1 लाख रुपया से उसका उद्घाटन किया है, तो QR कोड भी किया है, जो दिव्यांगजनों के हितार्थ हमारा कार्य उसमें हो। के लिए दिव्यांगजनों के लिए हम पूरे प्रदेश में ये कार्य कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दिव्यांगजनों को मदद करनी होती है किसी भी रूप में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके हर क्षेत्र में मदद करनी होगी, उसमें वो खर्च होगा। सक्षम उसको जो है उन चीज़ों में फंड बनेगा, उन चीज़ों में खर्च करेगा।
तो सर क्या कुछ खास बातें यहाँ पे की गई? खास बात ये है कि हमने पूरे प्रांत के दिव्यांगों के लिए जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोगों ने एक गवर्नमेंट के पास भी बताई और गवर्नमेंट में सकारात्मक रूप से मंत्री जी महोदय ने कहा कि हम इस पर कुछ है करवाएंगे। और ये दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ी चीज़, हम लोग रेगुलर जो है दिव्यांगों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके अवेयरनेस पर उन पर हम कार्य करते हैं। सक्षम जो है हमारा, इनके विकास, जो उनकी क्षमताएं हैं उनकी क्षमताओं को निखारते हैं और उनको भी राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं ताकि उनका भी सम्मान बना रहे। यही खासियत है हमारे ये सक्षम का। और पूरे प्रांत भर के सभी 13 जिलों से दिव्यांग लोग आए हुए थे और काफ़ी संख्या में लोग पूरा भरा हुआ था। दादा आप लोग थोड़ा सा विलम्ब से भी आए, हमें लगता है कि जिसके चलते खासियत ये है कि सारे मंत्री जी और लोगों के पास समस्याएं क्या है, दिव्यांगों के कोई मंच नहीं मिलता है। सक्षम ने उन समस्याओं को उस मंच के थ्रू गवर्नमेंट को बताया। और बातें तो बहुत सारी हुई हैं और बहुत अच्छा रहा आज का सत्र। प्रथम और द्वितीय सत्र दोनों बहुत अच्छे रहे और दिव्यांगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने खेल, साहित्य और बहुत सारे क्षेत्रों में अपना बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद ललित पंजिका की, इनके एफर्ट्स की वजह से इतना कुछ हो पाया। और बाकी क्या है कि अब कर रहे हैं हम लोग उनके लिए और आगे भी काफ़ी कुछ करेंगे और सभी का सहयोग चाहिए उसके लिए। आपका नाम? नीलम सती। वो से हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और आगे सीखेंगे भी। इन्हीं की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले से ही लोग हमारी हेल्प करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे। हमें बहुत खुशी होती है इन लोगों से मिलकर। ये लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हमारी भी हेल्प हो जाती है और हम अपने आप कर सकते हैं सब कुछ। इन लोगों ने ही हमें सिखाया है और हम करते भी, अपनी सोच चलाते हैं और अपनी जैसे जो लोग हैं उनको सिलाई वगैरह सिखाते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं कि ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहें, खुद कमाएं, खुद खाएं। तो लीला जी आप बताइए आपको कार्यक्रम कैसा लगा आज का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। और जैसे कि मैं इसमें कर ही रही हूँ, मतलब कम से कम हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं दिव्यांग के लिए। अब इस तरह से उनको मैं कहती हूँ कि हर मंथ या हर मंथ में 3 मंथ में एक बार उनकी गैदरिंग हो जाए और उनको उनके कार्य के प्रति उन्हें प्रोत्साहन किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम? मेरा नाम नीलम पांडे है और मैं ग्राम्य विकास संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट से हूँ और हम लोग दिव्यांग जन के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे दिव्यांगजन आए हैं, सभी को पुरस्कार मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हमारे दिव्यांगजन ने हमारे साथ मिलके। तो बस यही कहना है मुझे। आप हमारे दिव्यांगजन से बात कर सकते हैं। ये हमारे लीला। सर आपका नाम? मेरा नाम भुवनचंद गुणवंत है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, हल्द्वानी से। जो आज हमारा अधिवेशन हुआ है प्रांत अधिवेशन सक्षम का, तो मैं प्रांत उत्तराखंड का सहसचिव हूँ और 2010 में एक सड़क दुर्घटना, मेरे दोनों पैर कट गए थे, तो तब से थोड़ा दिव्यांगों के लिए ही कार्य करते हैं हम लोग। तो आदरणीय उपाध्यक्ष जी हैं हमारे पृथ्वीपाल रावत जी, अध्यक्ष जी, लोगों से आपकी मुलाकात हो गई। तो इससे दिव्यांगों के ही क्षेत्र में इस समय कार्य कर रहे हैं 2012 से। वैसे मैं पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूँ, नेशनल स्विमर। अभी मैं तैराकी के लिए गुवाहाटी गया हुआ था और तब से दिव्यांगों के ही उसमें लगे पड़े हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह रावत। जो सर ये कार्यक्रम हुआ है इसमें आपको कैसा लगा? क्या कुछ आपको नया देखने के लिए मिला? ये जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको एबल बनाने का एक, मतलब अक्षम को सक्षम बनाने की एक दौड़ है और जो सक्षम के माध्यम से हम लोग अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य राह पे लाके एक ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से सक्षम हो और जो एक आपस में एक दुर्भावना लोगों की रहती है कि ये पीड़ित है, उससे दूर भागते हैं, तो उनको समाज का एक अंग बनाते हुए एक वृद्ध और बड़े और अच्छे समाज का निर्माण करेंगे कि जिसमें कोई ना छोटा हो ना बड़ा हो, ना कोई आंख से वो दिक्कत, कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसको हम लोग फील नहीं करते। हम उनको जो कोई भी उनकी परेशानी है उसको उपलब्ध कराने के लिए सक्षम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। 300 जिले में हम लोगों का संगठन है। मैं यहाँ प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ और प्रांत का और नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ पहले, हल्द्वानी नगर पालिका का। तो इसी तरीके से हम लोग जनता से मूल रूप से जुड़ना चाहते हैं ताकि जनता के बीच में एक ऐसा समाज तैयार हो कि सब लोग जो है हंसी और खुशी रहे और सक्षम समाज हो। सक्षम भारत और अखंड भारत और
समर्थ भारत। मैम आपका नाम? मेरा नाम कमला भट्ट है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है। क्या कुछ खास आपको देखने के मिला? कुछ खास जो हम कार्य करते हैं उसी पे चर्चा हुई। वो अंतर्राष्ट्रीय इसके ऊपर जा रहा है। और छोटे मोटे हम तो शुरू से लगे हैं ना, 2008 से कर ही रहे हैं। ग्रामीण विकास संस्था से हम हिमालयन जोड़ी ग्रांट से, तो हम लोग तो लगे हुए हैं। लेकिन अब और जगहों से भी आ रहे हैं लोग। अब जैसे अभी एक लेडीज मिली है और कह रही मेरी बेटी का एक हाथ पैर नहीं है, तो यहीं रहते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। हम लोग, हमारी संस्था घर घर जाके खोजती है ऐसे लोगों को, उनकी हेल्प करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार है और मैं हरिद्वार से हूँ जी। और मतलब जो दिव्यांगों को बहुत सारे पुरस्कार मिले गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। जो जिस उसमें थे, जो कार्य करते थे, जैसे कि सिलाई का या जो लोगों की हेल्प करते थे, जैसे कि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना और क्या नाम है पेंशन बनवाना, तो उसमें उन्होंने जो कार्य किया उनको पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है जी। सर आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार है जी, और मैं भादराबाद का रहने वाला हूँ, अहमदपुर ग्रांट का। और मैं लड़कियों को इंस्टीट्यूट सिखाता हूँ, मतलब स्टिच इंस्टीट्यूट। कितने साल से सिखा रहे हो आप? मुझे कम से कम लगभग 2 साल हो गए, और फ्री कोस्टिंग है सब लड़कियों के लिए ना, मतलब। और 300 साढ़े 300 लड़कियों को सिखा चुका हूँ। फिर यहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था उनके लिए ना। मैंने अप्लाई कर रखा था पहले से। मैंने कहा सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाए गरीब लड़कियों को तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए मतलब मेरा प्रयास रहता है कोई लड़की बेचारी मतलब मेरे पास आए और मतलब खाली हाथ ना जाए। भले ही मैं मतलब कुछ ना हो, कोई मैं दूसरों को ज्ञान तो दे ही सकता हूँ। और वो बड़े बुजुर्गों ने कहा है ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है ना। बस मेरा प्रयास यही है, बस जितनी मेरे से जन सेवा हो जाए बहुत अच्छी बात है। मैम आपका नाम? मानसी मिश्रा, मैं हरिद्वार जिले से हूँ, सक्षम में जिला सचिव हूँ। ओके मैम, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल रहा, और इसमें क्या था कि हम पूरे प्रांत के जहाँ जहाँ से दिव्यांग और साथ में जो संस्था के जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो दूर दूर से हर जगह से आए हैं। और हमारे दिव्यांगजन जितने भी भाई बंधु हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे उन्हें कितना कष्ट भी हुआ था, आने जाने में बहुत तकलीफ़ थी, फिर भी सब लोगों ने इतने अच्छे से सहयोग दिया, अपना पहुंच के अपना समर्पण भाव से। हम सबकी भावनाएं हमने उनकी समझी, उन्होंने हमारी समझी कि हम क्या उनके लिए हमारे तरफ से क्या होने जा रहा है और हम आगे उनके लिए क्या क्या योजनाएं लेके आए हैं। ये सब कार्य हम मतलब हमें उन्हें समझने का और उन्हें हमको समझने का समय मिला। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुमन पंत है और मैं सक्षम संगठन के सविता प्रकोष्ठ की जिला प्रभारी हूँ हरिद्वार से। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये था कि ये समाज सेवियों का कुंभ था एक तरह से। आज का जो अधिवेशन था, इसमें सभी श्रेष्ठ समाज सेवी पूरे प्रांत से और प्रांत से बाहर से भी इकट्ठा हुए, जो कि एक ही विषय को लेकर इकट्ठा हुए कि जो हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारे जो मूक बधिर दृष्टिबाधित मानसिक रोगी वगैरह जो हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और सरकार से हम किस तरह से उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कानून बनवा सकते हैं ताकि उनकी अधिक से अधिक मदद हो सके, इस विषय पर ये आज का अधिवेशन सर आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और ये सक्षम का जो जिला वो सक्षम का प्रांत अधिवेशन था, बहुत अच्छा था। दूर दूर से लोग आए थे, जितने भी सक्षम के जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव, ये सब आए थे। और हमारे जो उत्तराखंड राज्य के क्या नाम विधानसभा अध्यक्ष मिसेज खंडूरी जी और दिनेश उनियाल जी जो हमारे वन मंत्री हैं, ये भी आए थे। आज के प्रोग्राम सुबोध उनियाल जी सॉरी, तो उसमें बहुत चीज़ें सही रहीं, और अब सबको धीरे धीरे सक्षम एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है दिव्यांगों के लिए। जो चीज़ होती है, मैं खुद नैनीताल जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं खुद आज ये अधिवेशन। आपका नाम? आपका नाम? मैम अरोड़ा। ओके। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लोग बदन थे दिव्यांग बहुत मतलब जागरूकता है आगे काम हो गया है। इसी तरीके से धीरे धीरे काम हो रहा है। जो बिंदु है मैंने लेके कहते थे, बिंदु जो है हमारे मेन वो हमने उनको लिख कर दे दी है। जो भी दुख मुख बधिरों को जो भी प्रॉब्लम है या जो भी नौकरी नहीं है, इंटरप्रेटर नहीं है,
किसी भी फील्ड में। लाइसेंस का कानून पास हो रखा है केंद्र सरकार की तरफ से मुबदिरों का, लेकिन बनाते नहीं है लाइसेंस। उत्तराखंड में बनता नहीं है। और भी पॉइंट है लोन जैसे मिलना चाहिए काम करने के लिए। जॉब तो वैसे भी नहीं मिलती उनको, तो स्वरोजगार के लिए लोन वगैरह मिलना चाहिए, ताकि पेंशन 1500 रुपया बहुत कम है, जिसमें कुछ खर्चा नहीं चलता है। कम से कम 5000 तो होने चाहिए महीने के। और भी पॉइंट है जो भी पॉइंट है सब लिख कर दे दिए। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार प्रयाग ऐप का शुभारंभ किया, जिससे कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। जन उजाला देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।